आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार एक दुखालय। क्योंकि अक्सर ये दुखालय शब्द हम बार बार अपनी चर्चाओं में बोलते रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को ही यानी कि इस संसार को एक दुखालय समझाया। और हमने तो इसके ऊपर तकरीबन 3-4 वर्ष पहले एक त्रिविध ताप के ऊपर एक वीडियो भी प्रसारित की थी। क्योंकि इस जगत में कम अधिक दुख तो बने ही रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय से संबोधित किया है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख अधिक बने रहते हैं। और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में जहाँ तक भी कह देता हूँ कि यहाँ दुख ही दुख है। देखिए, बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो उन छोटे दुखों में ही आपको में सुख की एक भ्रांति सी होती है, एक अनुभूति सी होने लगती है। और कभी कभी मैं यहाँ तक भी कह देता हूँ कि मिलने वाले सुख घंटों के हिसाब से आते हैं या यूं को कि मिनटों के हिसाब से भी आते हैं, लेकिन संसारी दुख ये तो देखिए दिनों के हिसाब से नहीं, हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से आते हैं। और जीवन भर भी दुख बने रहते हैं। ये भी एक कर्म की एक स्थितियां होती है। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में कुछ परिस्थितियां मिलती हैं। अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन इस जगत में अकेले रह नहीं सकते, सामाजिक प्राणी हैं। यानी कि सभी मनुष्य को जब कर्म करने की स्वतंत्रता होती है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम अन्य के कर्मों द्वारा भी प्रभावित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। एक आदमी धर्मानुसार अपने दिनचर्या रखता है, दूसरा उतनी धार्मिक स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं रख पाता, तो उसकी एक क्रियाओं का अन्य परिवार के सदस्यों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह गली मोहल्ले की स्थितियां हैं, शहरों की स्थितियां हैं, एक देश की स्थितियां हैं, संसार की स्थितियां हैं। ये प्रकृति के वातावरण में 3 गुणों की स्थितियां हैं। देखिए, प्रकृति भले ही सैद्धांतिक रूप से तो जड़ है, हालांकि साधारण बोलचाल में तो कहा जाता है प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते हैं। क्योंकि प्रकृति में इतने अनगिनत असंख्य जीव हैं, भले ही तकनीकी रूप से आत्मा निश्चित है, लेकिन इनकी संख्या ये एक शास्त्रों में भी कहीं भी लिखी नहीं, क्योंकि लिखना संभव ही नहीं है, बोलना संभव ही नहीं है। लेकिन परमात्मा की नजरों में ये निश्चित है। देखिए, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। इसलिए इस सर्वव्यापी सत्ता की मौजूदगी ही इस प्रकृति के गुणों को कहो, प्रकृति की एक व्यवस्था को चलायमान रखती है। लेकिन ये अलग अलग सूक्ष्म स्थितियां जिन पर हम अलग अलग वीडियो में कुछ ना कुछ इस पर प्रकाश डालते हैं। आज हमारा इतना ही विषय है कि इस संसार एक दुखालय के भावार्थ को हम समझें। इसीलिए एक पंक्ति में हमने लिखा है, दुखों से ज्ञान पूर्वक मुक्ति पाए। क्योंकि शास्त्र समझाते हैं ये तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, जबकि सतोगुण क्रमशः मुक्तिदायक है। यानी कि जब हम सतोगुण का संग करते हैं तो क्रमशः आपके हमारे बंधन कमजोर होने लगते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम सतोगुण की सात्विक स्थिति मजबूत बना लेते हैं तो फिर धीरे धीरे ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, जब हम सकाम भाव से माया के सुखों को भोगना चाहते हैं, देखिए तामसी राशि और सात्विक स्थितियां अक्सर बार बार कहा जाता है ये संसार तो सारा का सारा रजोगुनी है। और रजोगुनी आकर्षण एक विषय भोगों की ओर भोगने के लिए एक विवश सा कर देता है। यही तो माया है कि परमात्मा से विमुख करती है और संसार के सम्मुख करती है। और ये जो गुरु है ये आपकी माया को कमजोर करते करते परमात्मा से आपको में सम्मुख करती है। जबकि हम सभी आत्मा तकनीकी रूप से पहले ही ज्ञान स्वरूप है। शास्त्रों द्वारा, गुरु द्वारा आपको में कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन आपकी हमारी अज्ञानता को समाप्त किया जाता है। जो अनादि काल से
आपके हमारे भीतर में इन माया के सुखों को भोगते भोगते हमने स्वयं ही अर्जित की है। क्योंकि माया तो जड़ है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि क्या करें, माया ने हमें पकड़ा हुआ है। देखिए, जड़ चेतन को कभी पकड़ नहीं सकता। चेतन स्वयं इच्छा रखता है। देखिए, जड़ तो इच्छा रहित स्थिति है, यानी कि चेतन स्वयं उस जड़ पदार्थों को, माया के सुखों को पकड़ता है, भोगता है, और जब वो पीड़ा देते हैं तो फिर उनको छोड़ता है। देखिए, यही एक 3-4 शब्दों का पूरा आपका हमारा जीवन इन 3-4 शब्दों में ही उलझा रहता है। लेकिन मनुष्य जब छोड़ता है तो उस छोड़ने की स्थिति को ही एक दूसरा शब्द, तकनीकी शब्द वैराग्य कहा गया है। यानी कि जब तक हम ज्ञान पूर्वक इन माया के सुखों का त्याग नहीं करते, देखिए अस्थायी रूप से तो आपको हमारा वैराग्य जगता रहता है। अक्सर शमशान घाट में तो एक साधारण मनुष्य का इस संसार से, संसारी भोगों से वैराग्य जगता है, लेकिन वो अल्पकालिक होता है। और ये जो संसारी सुखों को जो हम पकड़ने के लिए भाग दौड़ करते हैं, 3 बार हाय तौबा करते हैं, 2 के 4, 4 के 40, देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में ये जो अर्थ और काम की स्थितियां हैं, ये संसारी स्थितियां हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं धर्म को सदा प्रथम स्थान पर रखो। हालांकि हमने देखिए आज वीडियो के सभी शब्द सफेद रंग से दर्शाए, क्योंकि ये आपको मैं पहले से ही एक आगाह करते हैं, ज्ञान देते हैं। देखिए, शास्त्र तो आपके हमारे मार्गदर्शक है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस ऑन किस लिए करते हैं? ताकि आपका हमारा यातायात की जो एक भीड़ भड़के की स्थितियों से हम बचें। जैसे विद्यार्थी एक कुंजी खरीदते हैं ना, कि उसमें कुंजी में देखिए प्रश्नों के हल पहले ही दिए होते हैं। ठीक है, ये शास्त्र भी आपके हमारे जीवन की समस्याओं के हल पहले से ही समझाए। वो बार बार शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, और मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा करता नहीं। जिसकी प्रशंसा नहीं करता तो उसका संग भी नहीं करता। इसलिए तो लोग मनुष्य सत्संग नहीं करते, और जो सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं उनका बेमन से सत्संग होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण की प्रशंसा तो करते नहीं। प्रशंसा किसकी करते हैं? रजोगुण की, संसार की, संसारी आकर्षणों की, विषय भोगों की, जिसके फलस्वरूप वो सत्संग करते हुए मन में, बुद्धि में संसारी विषयों को ही संजोए रखते हैं। और ऐसे कितने मनुष्य जो परोपकार के कार्य देखिए सकाम भाव से करते हैं। सकाम भाव से पुण्य कर्म करना अच्छी बात है। देखिए, शास्त्रों की स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से समझना चाहिए। जो तो शास्त्र देखिए बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो। क्यों? क्योंकि वो एक निषेधात्मक स्थिति है। देखिए, शास्त्रों में समझाया गया ये करो, ये मत करो। जो मना किया गया वो निषेध कर्म है, पाप कर्म है। इसलिए तो उस दृष्टिकोण से तमोगुण की निंदा की गई। जबकि तमोगुण को तो देखिए पदार्थों से जोड़ा गया, नींद से भी जोड़ा जाता है। नींद तो एक जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, रोगी भी लेता है। इसका अभिप्राय क्या है कि इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्वगुण मुक्तिदायक है। ये मुक्तिदायक का अभिप्राय जब सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, क्योंकि वो तो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। तो ये सभी स्थितियाँ आपके मेरे सर्वप्रथम रजोगुण को मर्यादा में रखती है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने के तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि सर्वप्रथम जो उसकी हानिकारक स्थिति है वो बंद हो जाती है, और रजोगुण जो मनुष्य को अंतोगत संसार में लगाते हैं। जबकि राजसी सुख तो अल्पकालिक होते हैं, ये मात्र आपको कुछ समय तक सुख देते हैं, फिर धीरे धीरे वो सुख दुख में बदल जाते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों को समझाने के लिए हम एक संसारी रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं कि जब हम पहला रसगुल्ला लेते हैं तो अच्छा लगता है, फिर दूसरा लेते हैं, क्योंकि हम पुनरावृत्ति करते हैं किसकी? उस रसगुल्ले को भोगने की। तो दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर अभी तीसरे की यदि इच्छा होती तो तीसरा चौथा और कम अच्छा लगता। उसके बाद भी यदि हम उस सुख को छोड़ते नहीं तो फिर वो दुख देता है। इन सभी स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से यानी कि ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए।
यही एक आपके हमारे जीवन की एक स्थिति है। शास्त्र बार बार कहते हैं ये अर्थ और काम को मर्यादा में रखो। किससे? धर्म की लगाम से। इसलिए धर्म प्रथम स्थान पे रखो। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं धर्म की चारदीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत रखो कि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं, उस दीवार को लांदे नहीं, उस दीवार को तोड़ ना सके। क्योंकि जब जब दीवार टूटती है किसकी? धर्म की, सतोगुण की, मर्यादा की, कर्तव्य कर्म की, तो फिर मनुष्य का पतन होने लगता है, पशुवृत्तियां नाचने लगती है। आज कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है जिसके फलस्वरूप अंतोगत आपका हमारा कार्य शरीर कर्माशय संस्कारों की स्थितियां, यानी कि ये सभी स्थितियां बिगड़ती हैं। तो फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अनुसार सहज ही बनने लगती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि दुखों से ज्ञानपूर्वक मुक्ति पाने का एक सरल उपाय केवल सत्वगुण का संग करना है। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। सत्संग करते करते ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर एक सात्विक स्थिति मजबूत हो। जब ये मजबूत स्थिति शोध में बदल जाती है तो फिर कार्य शरीर में धीरे धीरे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार फिर पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं उनको कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। तो फिर मन बुद्धि में नए सिरे से संसारी विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता समाप्त हो जाती है। यही एक दुखों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य है। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक दिनचर्या मजबूत करनी होगी, ताकि हम सभी भाई बहन क्रमशः संसारी दुखों से बचते बचते परमात्मा की ओर सम्मुख होते गए। क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। क्योंकि सभी मनुष्य संसार में भी परम सुख ही ढूंढते हैं, जबकि परम सुख यानी कि आनंद इस संसार में माया में है ही नहीं। इसलिए इन सभी ज्ञानात्मक स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझना होगा, ताकि संसार रूपी दुखालय से हम ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य लें, ज्ञान पूर्वक इनसे मुक्ति पाए। तो ऐसी सभी शुभ सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम इन संसारी विषय भोगों की लोलुपता को कमजोर करें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको एक परेशान कर रही हो, आपको कुछ इन बातों पर आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।